दोस्तों, इस दुनिया में सबसे आसान क्या है मैं बताऊं? टेंशन लेना। जी हां, दुखी, हताश, परेशान होना हमारी सबसे आसान आदतों में शुमार है। लेकिन जो इसे आदत नहीं बनने देते, मुश्किलों में धैर्य नहीं छोड़ते और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें कहते हैं दृढ़ या मजबूत लोग। और इस वीडियो के संदर्भ में कहेंगे टफ पीपल। अगर आपने खुद को सही दिशा में टफ बनाने की आदत डाल ली तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके आगे हल्की हो जाएंगी। आज मेरे हाथ में एक किताब, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मतलब ये कि मुश्किल दौर हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा टिकते हैं। हम यहां आपके लिए इस किताब से कुछ ऐसे ही सूत्र वाक्य निकाल कर लाए हैं जो चंद मिनटों में शायद आपके भीतर के एक हताश आदमी को एक मजबूत आदमी में बदल देगा, जिससे पुराने दुख, पुरानी मुश्किलें हल्की लगेंगी या कह लें कि छू मंतर हो जाएंगी। लेकिन इस किताब की बातों में जाने से पहले कुछ टफ पीपल के नाम गिना दूं, जिन्होंने निराशा के घोर अंधेरों में भी धैर्य और कोशिशें नहीं छोड़ी और नतीजा एक चमकदार सुबह बनकर आई। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के लिए 27 साल जेल में रहे। इतने साल में तो कई कैदी टूटकर मर जाते हैं, लेकिन जब बाहर आए तो आगे का इतिहास आप सबको पता है। विक्टर फ्रैंकल को जर्मनी के नाजी यातना शिविरों में भीषण यातनाएं सहनी पड़ी थी। जुल्म की सीमाएं टूट गई, लेकिन बंदे का धैर्य नहीं टूटा। बाहर आकर लिखी एक किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग और लोगोथेरेपी नामक एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति खोज डाली। अपने देश में भी ऐसे संघर्ष पुरुषों की कमी नहीं रही। गांधी, सुभाष, अंबेडकर, सावरकर से लेकर आम जनजीवन में ऐसे अनगिनत लोग पैदा हुए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया पर हौसला नहीं छोड़ा, और नतीजे चौंकाने वाले। खैर, आते हैं इस किताब पर, जिसका पहला अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस आप डटे रहिए। और सूत्र वाक्य यह है कि हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। समस्याओं को अवसर के रूप में देखना शुरू करें, मुश्किलों में मौका तलाशना शुरू करें। आप पाएंगे कि जो मुश्किलें आपको परेशान करने आई थी वो खुद आपसे परेशान होने लगी हैं और भागने की फिराक में है। दूसरा सूत्र है समस्या को पहचानना उसका समाधान ढूंढने की दिशा में पहला कदम है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़िए। एक एक करके हल तलाशना शुरू कीजिए। आप पाएंगे कि समस्या या तो हल्की होने लगी है या पूरी तरह से खत्म हो रही है। तीसरी बात जो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, स्कूल से ऑफिस तक हर जगह सुनने को मिलता है, बी पॉजिटिव। लेकिन अधिकांश लोग जानने या महसूस करने की कोशिश ही नहीं करते कि सकारात्मक सोच की शक्ति क्या है। यकीन मानिए, अगर आपने चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, किसी एटीट्यूड को आड़े नहीं आने दिया, तो आप पाएंगे कि आपकी आधी समस्याएं तो केवल नकारात्मक सोच के चलते पैदा हुई थी। सकारात्मक होइए, जिंदगी के कई दुख जश्न में बदल जाएंगे। चौथी बात, सोचिए नहीं करिए, और जो करना है अभी करिए। समस्याओं का सामना करने में देरी उन्हें और जटिल बनाती है। समस्याओं को लेकर बैठे रहने या कुछ नहीं करने से डर पैदा होता है, और यह डर आपकी समस्या को और बढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ करने की दिशा में बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि एक तरह का आत्मविश्वास आ रहा है, और यह आत्मविश्वास बड़ी चीज है दोस्तों। जितना डटे रहेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, लाइफ स्पेंट इन मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट ओनली मोर ऑनरेबल बट मोर यूजफुल देन अ लाइफ स्पेंट इन डूइंग नथिंग। मतलब ये कि गलतियां करना कुछ नहीं करने से ज्यादा बेहतर है। तो बिना डरे, बिना चिंता किए कुछ करने की दिशा में बढ़िए। अगर लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा या नाकाम हो जाएंगे तो भी कीजिए, और सिर्फ इसलिए कीजिए कि कुछ करने से कुछ होने की संभावना उससे ज्यादा है बजाय कुछ नहीं करने के। आस्था और विश्वास। दोस्तों, आस्तिक या नास्तिक होना आपकी मर्जी है। इसे लेकर बहस में सदियां गुजर गईं और आगे भी गुजरेंगी। लेकिन ये किताब ही नहीं, मैंने दर्जनों ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिनमें विश्वास की शक्ति को जांचने परखने की कोशिश की गई, और कहा गया है कि आध्यात्मिक विश्वास ऐसे समय में आपका संबल होता है जब कोई साथ नहीं देता या हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आस्था और विश्वास से आशा और उम्मीदें पैदा होती हैं जो आपको जिंदा रखती हैं और संभवतः एक नया सवेरा, एक नया समाधान लेकर आती है।
और ये बात तो मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रार्थना और ध्यान से मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। एक अहम सुझाव है कि लक्ष्य या टारगेट तय करें। आप जीवन के किसी भी कर्म में हो, कहीं और किसी भी हालत में हो, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, मगर लक्ष्य आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, समय का महत्व बताते हैं और कुछ हासिल करने की कीमत महसूस कराते हैं। और हाँ, अगर जीवन में बड़ा लक्ष्य रखा है तो उसे हासिल करने के लिए रोजमर्रा के छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाइए। ऐसे में आप पाएंगे कि आप सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बिना लक्ष्य तो घंटों, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं और पता चलता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। जीवन में रचनात्मकता लाइए। दोस्तों, हर कोई कलाकार तो पैदा नहीं होता, लेकिन हर किसी में रचनात्मकता होती है। जैसे जीवन को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, वैसे ही आप हर समस्या को नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए और उनके रचनात्मक समाधान पर विचार कीजिए। खुले दिमाग से सोचें, लचीलापन अपनाएं, दूसरों के अनुभव से सीखें, उनकी सलाह लें और आप पाएंगे कि एक जादू हो रहा है। चीजें आपके अनुरूप बदल रही हैं। असफलता को स्वीकार करें। असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। किसी ने कहा है कि आदमी तब तक असफल नहीं होता जब तक वो प्रयास करना नहीं छोड़ देता। यानी सफल होने की संभावना ताउम्र बनी रहती है, एक फील्ड में नहीं तो दूसरे फील्ड में। बस गलतियों से सबक लें और आगे प्रयास करते रहें। और आखिरी बात दोस्तों, दृढ़ता बनाए रखें। शुरू में जो बात कही थी, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। दृढ़ता ही वो कुंजी है जो हर ताले को खोलती है। और कबीर दास ने तो सदियों पहले ही कह दिया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो समय कितना भी कठिन हो, चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, आप दृढ़ और मजबूत बने रहिए। चलते चलते हिंदी के कवि कुंवर नारायण की एक लाइन सुन लें, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कोई शंका या सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। धन्यवाद, नमस्कार।